दोस्तों 13 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए पहले ही आपको 2 अंकी वाले महत्व प्रश्न, 3 अंकी वाले महत्व प्रश्न, साथ ही वस्तुनिष्ठ भी आपको कवर करा दिए। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। पार्ट 2 इससे पहले एक और पार्ट आ चुका है, उसकी वस्तुनिष्ठ आप तैयार कर लीजिएगा। और इस वीडियो में कुछ आपको वस्तुनिष्ठ बता रहा हूँ, इनको भी दोस्तों आपको क्या है तैयार कर लेना है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं कि आपके 28 नंबर के वस्तुनिष्ठ आते हैं, सभी दोस्तों आपको इसी में से आ जाएंगे, लेकिन हाँ कि ये है आपका कि 20-22 आप लगभग आपके वस्तुनिष्ठ यहाँ से आप कवर कर पाएंगे। तो दोनों जो आपको वस्तुनिष्ठ बताएं 2 वीडियो में तैयार करके रखना है। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 11th वार्षिक बायोलॉजी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। तो एक रात में कामयाबी सिर्फ उन्हें मिलती है जो उस रात के लिए कई रात जागकर मेहनत करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो दोस्तों आपके सीलेड्रेट्रा में क्या है आपकी दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। धनिया में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, तो धनिया में छत्रप आपका पुष्पक्रम पाया जाता है। नेक्स्ट फ्लोएम के भाग हैं, तो ये आपके जो चालनी नलिका है, पेरेन्काइमा, तंतु, ये सभी क्या होते हैं फ्लोएम के भाग हैं। नेक्स्ट है किस पादप हार्मोन को 2,4-D के नाम से जाना जाता है, तो ऑक्सिन हार्मोन्स को जाना जाता है। आपका ऑक्सिन हार्मोन्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंडेटा यानी टेंडन जोड़ते हैं, तो किसे जोड़ते हैं, पेशी को अस्थि से जोड़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, तो मनुष्य में 12 कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है पादप जगह का उभयचर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो जो ब्रायोफाइटा है इसे क्या है पादप जगह का उभयचर कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है मैंने 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताया भी था। नेक्स्ट है मूल रोम जड़ किस भाग में पाए जाते हैं, तो परिपवन क्षेत्र में पाए जाते हैं। रंध्र की संरचना में कौन से भाग दिखाई देते हैं, तो उसमें दोस्तों आपके रक्षक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, क्लोरोप्लास्ट अभी होता है। नेक्स्ट है पौधों की पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, तो जो आपका ये आपका इसमें क्लोरोफिल भी है, जेंथोफिल भी है और कैरोटीनॉइड भी है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी हैं, ये सभी आपके क्या है प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। ये याद भी रखिएगा, क्योंकि ये दोस्तों आपका एक वाक्य में इस टाइप से भी क्वेश्चन आ चुका है कि पौधों में पत्तियों में पाए जाने वाले 2 प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के नाम लिखिए, तो एक वाक्य में नाम लिखने की आ जाता है, तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल, जेंथोफिल और आपका कैरोटीनॉइड। नेक्स्ट है बिच्छू के श्वसन अंग का नाम है, तो बिच्छू में श्वसन अंग पुष्ट फुफ्फुस से होता है। नेक्स्ट लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, तो 120 दिन का होता है। अब दोस्तों हम देखेंगे रिकेशान की पूर्ति कीजिए। स्टार फिश में प्रचलन डेड से होता है, तो ट्यूब फिट से होता है। स्टार फिश में प्रचलन ट्यूब फिट से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में डेड सिरा विन्यास पाया जाता है, तो जालिका बस सिरा विन्यास पाया जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर पेपर में पिछले साल की वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आपका ये आ चुका है। नेक्स्ट है क्रेन्सिपिरियन पट्टिकाएं डेडेस पाई जाती हैं, तो आपका परियंभ कोशिकाओं में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेडेस हार्मोन फलों को पकाने के लिए उपयोगी है, तो एथिलीन हार्मोन का उपयोग क्या है फलों को पकाने के लिए किया जाता है। इंसुलिन की कमी से डेडेस रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। ओके डायबिटीज जिसे कहते हैं। फेफड़ों की रचनात्मक और एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो कुपिकाएं, ये आपकी जो कुपियां होती हैं वो फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई हैं। नेक्स्ट है डेडेस वे पादप और जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। युगलीना में क्या पादप और जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। पुष्प का नर भाग डेडेस कहलाता है, तो क्या कहलाता है पुमंग कहलाता है। एक बीजपत्री मूल में डेडेस प्रकार के संवहन बंडल पाए जाते हैं, तो बंद संवहन बंडल पाए जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया डेडेस में संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन भी आ चुका है। मानव के फेफड़े डेडेस गुहा में स्थित होते हैं, तो बच्छिए गुहा में स्थित होते हैं। मनुष्य में शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि का नाम पूछा जा रहा था, स्टेप पीस क्या है सबसे छोटी अस्थि है। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्ता लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट सस्ता संद पहला क्वेश्चन हमारा एस्परजिलस नाइजर एक खाद्य कवक है, तो आपका असत्य हो जाएगा। मूल टोब जड़ के शीर्ष की रक्षा करता है, तो बिल्कुल सत्य है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट ब्राउन ने किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन परमाणु होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय साधारण विसरण द्वारा होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट AB सर्वदाता रक्त समूह है, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि सर्वदाता रक्त समूह कौन है ओ होता है। नेक्स्ट कवकों में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। तुलसी में कूट चक्र प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम केसीन है, ये दोस्तों आपका
सत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, ओके, कम समय बचा हुआ है तो प्रॉपर तैयारी करना है। पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर महत्वपूर्ण है बस की पीडीएफ 9039531479 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, कुछ नॉर्मल सी फीस पे करके। कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, बिल्कुल आपका क्या असत्य हो जाएगा। ओके, बोमेट संपुट वृक्क में उपस्थित होता है, बिल्कुल सत्य है। फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तो आपका ये क्या सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ देखिए इसे किस प्रकार से हमारी दी हुई हैं। तो पहला देखिए जैसे हमारा प्याज, तो प्याज दोस्तों हमारा क्या है एलियम सेफा हो जाएगा। एलियम सेफा खोल का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आ चुका है। जैसे मैंने आपको आलू बताया था सोलेनेसी कुल का, तो आलू वाला पूछा जाता, प्याज वाला, दोनों को तैयार करके रखना है। एक बीजपत्री तो हो जाएगा आपका बुली फॉर्म कोशिकाएं। प्रोटीन है तो प्रोटीन क्या है अमीनो अम्ल के बहुलक होते होंगे। तो नेक्स्ट हमारा पी सेकंड ये आपका हो जाएगा दोस्तों आपको P680 वृक्क की क्रियात्मक इकाई तो नेफ्रॉन, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा देख लेते जोड़िया ज्वाला कोशिकाएं, तो जो आपका प्लेटी हेल्पिनीज को आपका ज्वाला कोशिका कहा जाता है। रंध्र हो जाएगा तो रंध्र के इसमें पत्ती में रंध्र पाए जाते हैं। डीएनए का निर्माण तो ऐसा अवस्था में शीर्षस्थ प्रभावित तो हो जाए तो दोस्तों आपका ऑक्सीजन हार्मोन करता है। ऑक्सीटोसिन तो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला हमारा क्वेश्चन है विषम बीजाणुकता किस पौधों में पाई जाती है, तो आपका जो सिलेजेनिला में आपका पौधे होते हैं उसमें विषम बीजाणुकता पाई जाती है। आगे देख लेते हैं। एक बीजपत्री बीज का बीजपत्र क्या कहलाता है, तो आपका स्कूटेलम कहलाता है। किया जो जेमाटा कोशिका विभाजन की किस अवस्था में देखा जाता है, तो आपका डिप्लोटिना में देखा जाता है। जैसे एक पूर्ण मूल परजीवी पौधे का नाम है तो आपको बैंकी हो जाएगा। ग्लिनिनाइट गुहा पाई जाती है तो आपका अंश मेखला में पाई जाती है। नेक्स्ट तारा मछली किस संघ की सदस्य है, तो दोस्तों जो तारा मछली होती है वो एकाइडोडर्मिटा की होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेढक में किस प्रकार का विदलन होता है, तो मेढक में दोस्तों आपका असमान और पूर्णभंजी विदलन होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग सहायक होता है, तो जो राइबोसोम होता है वो आपका सहायक होता है। ओके, वार्षिक परीक्षा में आ चुका है पहले भी, और पिछली वीडियो में मैंने आपको वस्तुनिष्ठ में कवर कराया था। तो वस्तुनिष्ठ की जो पिछली वीडियो और ये वीडियो दोनों की आपको तैयार करके आपको रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, छुई मुई के पौधों में पाई जाने वाली गति का नाम लिखिए, तो छुई मुई के जो पौधों में कंपानुकुंजन गति पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की गुहा में पाए जाने वाले द्रव का नाम है, तो आपका हो जाएगा इसमें सेरेब्रो स्पाइनल द्रव। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट आपको वस्तुनिष्ठ बता दिए हैं। ओके, बाकी से पहले पार्ट 1 आ चुका है, उसे भी आप देख लीजिएगा, और क्रम से 2 अंक की 3 अंक की जो ओके बताए हैं और 4 अंक की आगे बता दूंगा, तो आपको तैयार कर लेना है। प्लेलिस्ट पे जाकर आपको क्रम से सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टाइप चाहे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वो दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।